हजरत उमर, ईसाई बादशाह टाइम मांगता तो कहता कोई टाइम नहीं, चल दौड़ जाओ। मुल्क शाम जाते हैं, जब फतह होते हैं हजरत साद बिन नबी वकास बुलाते हैं, शाम जाते हैं तो हजरत उमर कहते हैं शाम आए हैं यार, सबसे पहला काम ये कर बिलाल का तो पता कर। यहाँ सुना है बिलाल हबशी का मकान भी कहीं नेड़े नेड़े है, पता तो कर। हजरत बिलाल हबशी हजरत सैयदना साद कहने लगे हुजूर बुला ना ले। फरमाया नहीं, वो मुस्तफा का गुलाम है तो मेरा तो इमाम है, मैं घर मिलने जाऊंगा। घर रुहमाओ बैनहुम, काले रंग के हबशी गुलाम सैयदना बिलाल हबशी को मिलने घर गए और जनाब उमर जाके बैठक में इंतजार करने लगे, गोया ड्राइंग रूम में बैठे इंतजार होने लगा। जनाब सैयदना बिलाल आए तो हजरत उमर उठ के खड़े हुए। मुल्क शाम के लोगों ने ये मंजर अजीब देखा कि जनाब उमर फारूक एक हबशी के लिए खड़े हुए, और जब खड़े हुए तो हजरत बिलाल कहने लगे उमर बैठ जाओ, ये क्या कर रहे हो। तो हजरत सैयदना उमर रो पड़े, कहने लगे बिलाल तो हबशी पहले था, जब से रसूलुल्लाह का गुलाम बना है सारी उम्मत का इमाम बन गया, सारी उम्मत का तो इमाम बन गया है जब से तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम बन। भाई याद रखे, जब अशिद्दाउ अलल कुफार की बात थी तो अपने सगे कत्ल हो गए, और जब रुहमाओ बैनहुम की बात थी तो फिर ये नहीं देखा ये हबशी है। तवज्जो है मेरी बात पर, जाग रहे ना आप लोग, इधर देखे। फिर ये नहीं देखा कि ये हबशी है, ये रूमी है, ये कौन है, फिर ये देखा कि ये रसूलुल्लाह का गुलाम है सल्लल्लाहु। हमारे यहाँ तो नफरतें फैल गई हैं। वो बस करो जी बंगालियों से जान छुड़ाओ, वो बस करो जी फलाने से, वो बस कर यार, रहन सहन अपना अपना होता है, लेकिन मुसलमान जिस तरह का भी हो उसके साथ नफरत करने की इजाजत नहीं है।